नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का ये वीडियो सुबह जल्दी नींद खुल जाने के बारे में है। बहुत से लोग हमें मैसेज करके, फोन करके पूछते हैं कि हमारी अचानक ही रात को लगभग 3 से 5 बजे के बीच में आंख अपने आप खुल जाती है। इसका क्या कारण है और क्यों खुलती है, और अगर उठ जाएं तो क्या करें? देखिए, इसको समझ लीजिए। अगर आपकी आंख सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो परमात्मा के प्रति धन्यवादी होइए, इस अस्तित्व के प्रति धन्यवाद प्रकट कीजिए कि वो आपको याद कर रहा है। अस्तित्व चाहता है कि आप उठें। आपकी जो पुरानी कार्मिक कमाई है, जो आपने मेहनत की हुई है, कभी जिस देवी देवता से आपका कुछ संबंध रहा है, कि जिस देवी शक्ति से, जिस ऐश्वर्य पावर से आपका कुछ ना कुछ संबंध रहा है, आप उस समय में आपका उनसे कनेक्शन बनता है और उस समय में उनकी तरफ से निर्देश आते हैं कुछ। मैंने जितना भी आज तक अपने जीवन में पाया है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में यानी अमृत वेले में उठकर पाया है। मेरी मदर ने शुरू से ये आदत डाल दी थी सुबह जल्दी उठने की। वो कहते थे कि जब मैं बिल्कुल छोटा था उस समय भी बोलते थे कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आता ना तो 5 मिनट उठ के बस भगवान जी मुझ पे कृपा करो, इतना कहकर दोबारा सो जाओ। ये बचपन की बता रहा हूं, लेकिन तब की आदत पड़ी हुई आज तक वो चीज रिटेन है बाय ग्रेस ऑफ गॉड, और उसका मैं फायदा, इतना फायदा हुआ है जिसका मैं कभी काउंट नहीं कर सकता। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको इनिशिएट करना चाहता हूं, आपको शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि अगर आपकी आंख खुल जाती है तो आप जरूर उठ जाएं, एक्नॉलेज करें कि आप उठ गए हैं। उस समय में अगर करवट लेकर आप सो जाते हैं तो आप उस दैवी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार उठाया जाएगा। बार बार वो प्रयास करते हैं कि आप उठो और कुछ करो, किसी विशेष काम के लिए, जिस काम के लिए आप आए हो वो काम करो। वो गाइडेंस आपके भीतर उतरती है, यूनिवर्स की तरफ से वो गाइडेंस आपके भीतर उतरती है। तो आपको करना क्या है? अगर आप उठ जाओ, अगर आपको कोई संकेत मिलता है उठने का, तो प्लीज उठ जाओ। उठकर थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होकर, पानी वगैरह लेकर, उसके बाद आप कुछ समय के लिए फास्ट ब्रीदिंग करके अपने मन में को बिल्कुल खाली कर लें, बस खाली कर लें। मैं कई बार भस्त्रिका करने के लिए बोलता हूं। ऐसे टाइम में श्वास को जोर से बाहर फेंकें और भस्त्रिका करके अपने आप को बिल्कुल खाली कर लें। फिर उस खालीपन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगाकर। ज्ञान मुद्रा लगाकर आप बैठ जाएं और बस उस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश करें जो उस देवी शक्ति से आपकी ओर आ रहा है। बस आपको खाली होना है। द only single condition is that you should be empty, you should be blank। आपको शून्य होना है और वो चीज आपके भीतर उतरना शुरू कर देगी। कुछ ऐसे ऐसे डिवाइन मैसेजेस मेरे भीतर आए हैं जिसका मैं कभी काउंट नहीं कर सकता। इवन जो श्रीम ब्रीजी मंत्र के बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन शेयर करी है, वो पता नहीं कैसे मुझे रात को कोई मैसेज मिला और सुबह जैसे उठे तो एक मैसेज मिला, डॉक्टर पिल्ले को रेफर करो। क्योंकि मैं यूनिवर्स से मांग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा दो ताकि मैं सबके साथ बांट सकूं, जिसके लोगों के धन ऐश्वर्य में वृद्धि हो सके, बढ़ोतरी हो सके, देश का कुछ भला हो सके। तब ये डॉक्टर पिल्ले का नाम मन में आया, इंट्यूशन आई, और फिर मैंने जब उनका रेफर किया तो फिर मुझे उनकी तरफ से ये वाला मंत्र मिला। और ये मंत्र हमने हजारों लाखों लोगों में बांटा है और लोगों ने खूब इसका उपयोग किया। ना सिमिलरली आपको भी अपने जीवन के लिए, आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, आपका पर्पस क्या है, आप किस दिशा में आपको कदम बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपको वो परम सुख, परम शांति और आनंद मिल सके और जीवन भी एक सुख ऐश्वर्य से भरपूर बीत सके, उसके लिए डिवाइन गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो गाइडेंस आपको मिलती है ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के टाइम में। याद रखिए, दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो सुबह 8 बजे से पहले पहले तो अपना सब कुछ कर चुके होते हैं। उनके दिन का मेन हिस्सा होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर सुबह 8 बजे तक।
ये सिमिलर रूटीन मैं भी फॉलो करता हूं। लगभग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे उठ के उसके बाद 1.5-2 घंटे तक पहले अपने अंदर डीप अपनी सोल के साथ, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन बनाना है। वो कनेक्शन बस इतना ही है, आप खाली हो जाओ और खाली होते ही अपनी आत्मा के ऊपर तत्व विचार करो, समझो कि मैं कौन हूं। मैं शरीर में हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। इस तरह से अपने आप को खाली करके अपने भीतर से अपना अन्वेषण करो, अपने भीतर से अपने आप को देखो कि शरीर के साथ, इस मन के साथ मेरा यानी कि कॉन्शियसनेस का क्या रिलेशन है और मैं इस शरीर में क्यों आया हूं, मेरे आने का पर्पस क्या है। केवल धन कमा लेना, केवल बीवी बच्चे पाल लेना या बहुत सारा अपना घर परिवार बना लेना, यही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा बहुत बड़ा है। वो गाइडेंस आपको मिलती है अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में। तो अगर आप नहीं उठते तो उठ जाएं, थोड़ी सी कोशिश करके भी उठ जाने में कोई हर्ज नहीं है। रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं और रात को सोने से पहले अपने मन को खाली करके सोएं। हो सके तो रात को सोने से पहले अपना ध्यान सॉफ्टली आज्ञा चक्र पर लगा के सोएं या क्राउन चक्र पर लगा के सोएं। कैसे ध्यान लगेगा उसके लिए आप बाकी के वीडियो हमारे रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने आगे चक्र को कनेक्ट करने के लिए सूत्र बताए, फॉर्मूला बताया, या अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट वीडियोस में मैंने जिक्र किया है। इनके लिंक भी मैं नीचे यहां डाल दूंगा। तो अब मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि एक बार आप कनेक्ट होकर जब सोएंगे तो आपकी नींद जो है वो जल्दी पूरी हो जाएगी और आप सारी रात कनेक्टेड रहेंगे। आपके मन में जो उलूल जुलूल फालतू के विचार आया करते थे, आप उनसे बचे रहेंगे। और ज्ञान मुद्रा मैंने आपको दूसरे वीडियो में रेफर किया है, ज्ञान मुद्रा लगाकर भी आप सो सकते हैं, मन शांत रहेगा। जब आप शांत मन से सोएंगे तो शांत मन से ही उठेंगे भी सही। वही टाइम है जो आपके लिए सबसे क्रिटिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बस आप उन डिवाइन वाइब्रेशंस को रिसीव करें। उस समय में बहुत सारी दिव्य शक्तियां एक्टिव होती हैं, वो चाहती हैं कि आप उठें, आप कुछ करें, अपने आप के कल्याण के लिए कुछ करें। वो आपको आपके जीवन के बारे में कुछ विशेष निर्देश देना चाहती हैं। तो अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो बस खाली हो जाएं और प्रार्थना पूर्ण भाव से बैठ जाएं। और ये अगर आप किसी देवता में आपका विश्वास है तो आप उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मुझे डिवाइन गाइडेंस दीजिए, मुझे बताइए कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं यहां पर क्यों आया हूं, मेरे जीवन को सही दिशा में ले जाइए। ये आप मांग करें, आपकी ये मांग डेफिनेटली फुलफिल कर दी जाएगी। ये समय सोने का नहीं है दोस्तों, जागने का समय है। बार बार हम वो कई बार सुनते भी हैं गाने में भी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये समय जो है सोने का नहीं होता, जागने का होता है। जाग जाएं, एक्नॉलेज करें आप उठ गए हैं, खाली हो जाएं और प्रार्थना पूर्ण होकर बैठ जाएं, धन्यवाद के भाव से बैठ जाएं। हे प्रभु आपने मुझे जो इतना अब तक दिया उसके लिए लाखों करोड़ों बार शुक्राना। थैंक यू सो मच एंड आई एम योर्स, आई एम कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। नाउ प्लीज लेट मी नो व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। मुझे आगे के लिए दिव्य निर्देश दीजिए। बस इतना। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका ये उठना आपके लिए इतना अमृतमयी हो जाएगा कि आप विश्वास कर उठेंगे कि ये अमृत वेला कितना इफेक्टिव होता है, ब्रह्म मुहूर्त कितनी बड़ी चीज है। तो इस मैसेज को आप और लोगों के साथ भी स्प्रेड करें, आप खुद भी फॉलो करके देखें और अपने कमेंट्स जो है हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपको क्या बेनिफिट हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। थोड़ा समय दीजिएगा, कम से कम 5-7 दिन ट्राई करने के बाद ही बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। और आगे भी और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ये बात यकीन से जान लीजिए कि जैसे हम सुनते थे कि जो लोग लेट उठते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो जल्दी जाग जाते हैं उनके लिए कुदरत की सारी रहमतें, सारी नेमतें उनके लिए तैयार होती हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये पुरानी स्टेटमेंट है और ये सभी आज भी ये उतनी ही एप्लीकेबल है। तो आप इसको करके देखिए, खुद भी करें और लोगों के साथ भी इस मैसेज को स्प्रेड करें।
मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।